अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आप सबको AA इंटरनेशनल पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। हम हैं जमात चहारम में, उर्दू की किताब हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा उन्वान है मकड़ा और मक्खी। जी तो प्यारे बच्चों, ये बहुत प्यारी नज़म है जो इकबाल ने लिखी है बच्चों के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी नज़में जो है इकबाल ने लिखी हैं बच्चों के लिए, जिसमें पहाड़ और गुलहरी है, तो यकीनन आपने वो पढ़ी होंगी। और इस नज़म को पढ़ने के लिए कि इसमें इकबाल ने बच्चों के लिए क्या पैगाम दिया है, जल्दी से अपनी किताबें खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। सबक नंबर 10, एक मकड़ा और मक्खी। हासरत तालुम। इस नज़म के मुताले के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकें, किसी नज़म, कहानी या वाक़े को सुनकर ख़ास निकात बयान कर सकें, उर्दू में अशार और नज़में सुना सकें, मुकालमा लिख सकें, नज़म पढ़कर उन्वान, अनासिर और नताइज अख़ज़ कर सकें, अशार की नसर कर सकें, मुकालमाती तरीक़ाकार के मुताबिक गुफ्तगू कर सकें, लय और आहंग के हवाले से नज़में और गीत वगैरह सुनकर पसंद का इजहार कर सकें, बतौर मेज़बान तकरीब में बातचीत कर सकें, मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग़ से नज़में, गीत और वाक़यात वगैरह सुनकर दूसरों को भी सुना सकें, जमा को वाहिद में तब्दील कर सकें। ख़ास अल्फाज: कुटिया, मंजूर, फ़रेबी, तुम्हारा, नादान, बिछौने। नज़म की पढ़ाई करते हैं। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। आओ जो मेरे घर में, तो इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान ज़माने में ना होगा। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में, तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नज़र आता है छोटी सी ये कुटिया, लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना, इन नरम बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई उन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा, दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसू इसे किस तरह, ये कमबख्त है दाना, सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी बी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कुनिया, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज़ से, अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। तो प्यारे बच्चों, ये थी बहुत ही खूबसूरत नज़म इल्लामा इकबाल ने जो बच्चों के लिए लिखी है, और इसमें बहुत एक प्यारा और समझने वाला एक सबक है कि हमें कभी भी किसी की खुशामद में नहीं आना चाहिए। बेशक भले ही हमारी कोई जितनी तारीफ़ करे, लेकिन हमें उसकी कभी बातों में आकर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि खुशामद बुरी बला है। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने से अपना ही नुकसान होता है, और इंसान को हमेशा हकीकत पसंद होना चाहिए, जो वो है उसको पता है कि वो क्या है, और उसी पर उसको इक्तफ़ा करना चाहिए। अल्फाज मायनी: कुटिया, झोंपड़ी, खटका, डर खौफ, मुयस्सर होना, दस्तयाब होना, मिलना, कलगी, परिंदों के सर पे मौजूद ताज, नादान, बेवकूफ़, बेसमझ, बिछौने, बिस्तर, फांसू, काबू करूं, पकड़ूं, पसीजी, दिल नरम हुआ, मुतासिर हुई। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही प्यारी नज़म में एक मकड़ा और मक्खी के बारे में पढ़ा, जो कि इल्लामा इकबाल की बहुत ही मारूफ और बहुत ही अच्छी नज़म है, जिसमें हमें एक बहुत अच्छा सबक मिला कि खुशामद बुरी बला है। इसका मतलब है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें हकीकत पसंदी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। आपको सबक अच्छे समझ आ चुका होगा, इस बात की उम्मीद रखती हूँ। अगली वीडियो में नए सबक के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।